तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो जियान होता है उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है दवाओं के इतने ज़्यादा प्राइस को देखकर। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो यहाँ से हर्ब को ढूंढकर उनकी मेडिसिन बना के उसे बेच सकता है, जिसका उसे काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। और अब हम जियान को देखते हैं जो कि जंगल में हर्ब को ढूंढ रहा होता है, और वो बोलता है कि आधे दिन से ज़्यादा बीत गया लेकिन मुझे कोई भी अच्छा हर्ब नहीं मिला जिसकी कि मैं एक मेडिसिन बना सकूँ। और वो ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि ये जो झील है इसके अंदर कोई हर्ब है, जिसे देखकर वो बोलता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि इस लेक के अंदर एक हर्ब है जो कि मेडिसिन को बनाने में मेरे काफ़ी काम आ सकता है। तो चलो फिर इस हर्ब को निकालते हैं। और वो उस हर्ब को लेने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे से आ रहा है, जो देखकर वो बोलता है कि वहाँ पर कौन है, जल्दी से सामने आओ। जिसके बाद हमें पता लगता है कि वो एक ओल्ड मैन है जो कि किसी गैजेट की मदद से उसी तरफ आ रहा होता है, और वो उस गैजेट को देखकर बोलता है कि इससे मुझे महसूस हो रहा है कि आसपास कोई कीमती हर्ब है। लेकिन तभी उसका ध्यान जियान के ऊपर जाता है, और जियान को देखकर वो बोलता है कि आखिर ये कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और उसके बाद वो जियान से बोलता है कि बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, तो इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मुझे अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करनी है। और अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो हो सकता है कि मेरी प्रैक्टिस करने के कारण तुम्हें चोट आ जाए, क्योंकि तुम देखने से काफ़ी कमज़ोर लग रहे हो। और उस ओल्ड मैन की बातों को सुनकर जो जियान होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारी हड्डियाँ जो है वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि तुमसे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस हो पाएगी। तुम्हें इस उम्र में अपने घर पर बैठना चाहिए, ना कि ऐसे वैसे जंगलों में घूमना चाहिए। जो सुन के वो जो ओल्ड मैन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में जान से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की, तुम मुझे क्या समझते हो बच्चे, अब मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाऊंगा, देखना मैं तुम्हारे सामने इतना पावरफुल स्पेल करके दिखाऊंगा कि तुम्हारी यहीं पर ही जान निकल जाएगी। और इतना बोलकर वो जो ओल्ड मैन होता है वो उस झील की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर जो जियान होता है वो उसे की मजाक बनाते हुए बोलता है कि अरे ओल्ड मैन अब स्पेल करेंगे सच में, मैं तो ये सुनकर ही डर गया। और जियान की बातों को सुनकर वो जो ओल्ड मैन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो अपने मन में सोचता है कि एक बार मुझे वो जरा स्पिरिचुअल ग्रास मिल जाए, उसके बाद मैं इस बच्चे को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और इतना सोचने के बाद वो जो ओल्ड मैन होता है वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है, और अब हम देखते हैं कि काफ़ी टाइम बीतने के बाद भी वहाँ पर कुछ नहीं होता। और अब जो जियान होता है वो उस ओल्ड मैन की मजाक बनाते हुए उससे बोलता है कि ओल्ड मैन सच में तुम्हारी टेक्निक तो काफ़ी पावरफुल है, क्या तुम मुझे अपना शिष्य बनाओगे, क्योंकि मैं भी इस टेक्निक को तुमसे सीखना चाहता हूँ। जो सुनकर ओल्ड मैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से में जान से बोलता है कि बेवकूफ़ लड़के, अभी मैं अपनी टेक्निक का यूज नहीं कर रहा था, अभी तो केवल मैं इस पानी को चेक कर रहा था ताकि अंदर कोई खतरा ना हो। अपनी पावरफुल टेक्निक का तो मैं अब यूज करूंगा, जिसे तुम अपनी आंखें खोल कर देखना, क्योंकि उस टेक्निक का यूज करने के बाद जब मुझे ग्रास मिल जाएगी उसके बाद मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और उस ओल्ड मैन की बातों को सुनकर जो जियान होता है वो अपने मन में हंसते हुए सोचता है कि ये ओल्ड मैन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चलो देखते हैं कि ये उस ग्रास को बाहर निकाल पाता है या नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो ओल्ड मैन होता है वो अपनी किसी टेक्निक का यूज करने लगता है, जो कि इस बार काफ़ी पावरफुल होती है। और हम देखते हैं इस बार उसकी जो टेक्निक होती है उसने काम करना शुरू कर दिया होता है, और जो पानी होता है उसमें हलचल होने लगती है। और जिसके बाद हम देखते हैं उस पानी के अंदर से हरे कलर की एनर्जी निकल कर बाहर आने लगती है, जिसे देखकर वो ओल्ड मैन काफ़ी खुश होते हुए बोलता है कि हाँ इसके अंदर फेरी ग्रास है, तो चलो अब बाहर आओ। लेकिन तभी जो जिहान होता है वो वहाँ पर किसी चीज को फील कर कर थोड़ा शौक हो जाता है, और हम देखते हैं वो जो ओल्ड मैन होता है वो उस ग्रास को लेने के लिए उसी तरफ जाने लगता है। लेकिन हम तभी देखते हैं वो जो पानी होता है उसमें कोई हलचल होने लगती है, और उस पानी के अंदर से एक लहर निकलकर बाहर की तरफ जाने लग जाती है, और जिसे देखकर ओल्ड मैन काफी डरते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये एकदम से पानी के अंदर क्या होने लगा। जो सुनकर जो ध्यान होता है वो उस ओल्ड मैन को बताता है कि जो फेरी ग्रास होती है वो काफी पावरफुल होती है, इसीलिए जो एनिमल होते हैं वो इसके पास रहते हैं ताकि वो इसके अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद को पावरफुल बना सके। तो मुझे लगता है कि इस फेरी ग्रास के पास भी कोई बीस्ट रहता होगा, जो कि अब हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है, क्योंकि हमने उसकी फेरी ग्रास को छीनने की कोशिश की है। और अब जियान की बातों को सुनकर वो जो ओल्ड मैन होता है उसके तो पसीने छूटने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब उस पानी के अंदर से एक बहुत ही बड़ा स्नेक बाहर निकल कर आ जाता है, जिसे देखकर वो जो ओल्ड मैन होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और उस ओल्ड मैन को इस तरह से भागता हुआ देखकर जो जियान होता है वो उससे बोलता है कि क्या हुआ, अब तुम इस तरह से डर कर क्यों भाग रहे हो, क्योंकि अभी तो तुम बहुत ही लंबी लंबी फेंक रहे थे, फिर क्या हुआ तुम इतने छोटे से स्नेक से डर गए। और जियान ये सब बोल ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं वो जो स्नेक होता है वो जियान की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जो जियान होता है उसे उस स्नेक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियान के शरीर से जो चेन होती है वो निकल कर जाने लगती है,
और उसके बाद वो जो ब्लैक चेन होती है वो सीधा उस स्नेक की तरफ जाके उसको पकड़ना स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं वो जो स्नेक होता है वो उन चैनों से पूरी तरह से जकड़ा जा चुका होता है और वो वहीं पानी में गिर जाता है। लेकिन जो जियान होता है वो उस स्नेक को मारना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपनी चेनों को वापस बुला लेता है और हम देखते हैं जो जियान की चेन होती है वो वापस आ जाती है और वो स्नेक भी पूरी तरह से आजाद हो जाता है। जिसके बाद जो जियान होता है वो उस स्नेक से बोलता है, लिटिल फ्रेंड, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस वो स्पिरिचुअल ग्रास लेने के लिए आया हूँ, तो क्या तुम मुझे वो स्पिरिचुअल ग्रास लाकर दे सकते हो। और जियान के इतना बोलते ही हम देखते हैं वो जो स्नेक होता है वो एकदम से पानी के अंदर चला जाता है, जो देखकर वो ओल्ड मैन काफी शौक होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, इस बच्चे ने इतनी आसानी से उस स्नेक को अपनी बात के लिए कैसे मना लिया। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो स्नेक होता है वो उस ग्रास को लेकर आ चुका होता है, लेकिन जो जियान होता है वो उस पूरी ग्रास को अपने पास नहीं रखता, वो उस ग्रास के अंदर से छोटा सा हिस्सा तोड़ के उस स्नेक को देते हुए उससे बोलता है, लिटिल फ्रेंड, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस ग्रास की काफी जरूरत है, इसीलिए तुम इस ग्रास को वहाँ पर लगा के दोबारा से अपने लिए स्पिरिचुअल ग्रास को उगा सकते हो, तो इसीलिए ये तुम्हारा गिफ्ट है क्योंकि तुमने मेरी बात को आसानी से मान लिया था। और अब जियान के इतने अच्छे नेचर को देखकर वो जो स्नेक होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जियान से थोड़ा प्यार करते हुए उससे अपने सर को रगड़ने लगता है। और जियान से थोड़ा प्यार करने के बाद वो जो स्नेक होता है वो दोबारा से उस पानी के अंदर चला जाता है। जिसके बाद वो जो ओल्ड मैन होता है वो चिल्लाते हुए जियान से बोलता है कि बेवकूफ लड़के, ये तुमने क्या किया, तुम जानते भी हो ये ग्रास कितनी कीमती है, तुमने उस स्नेक को वो ग्रास क्यों दे दी। और उस ओल्ड मैन की बातों को सुनकर जो जियान होता है वो उससे बोलता है कि मैंने उसे ग्रास वो इसलिए दे दी क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल बीस्ट था और उसे जिंदा रहने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होती है, अगर मैं वो ग्रास उसे नहीं देता तो वो कुछ दिनों के बाद ही मर जाता। और अब जियान की बातों को सुनकर जो ओल्ड मैन होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाते हुए जियान पर बोलता है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आगे तुम्हें उस स्नेक के जिंदा रहने या मरने से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वैसे भी अगर वो स्नेक जिंदा रहेगा तो वो लोगों को हार्म नहीं पहुंचाएगा, तो इससे अच्छा तो वो मर ही जाता, लेकिन तुमने उसको वो ग्रास दे दी जो कि इतनी कीमती थी, सच में तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ बच्चे हो। लेकिन जो जियान होता है वो ओल्ड मैन से हंसते हुए बोलता है कि वो एक छोटा सा स्नेक है, वो लोगों को क्या ही हार्म पहुंचाएगा और वैसे भी मैं उसे जब चाहे जब खत्म कर सकता हूँ, मेरे लिए वो कोई भी बड़ा खतरा नहीं है। और अब जियान की इस तरह की बातों को सुनकर जो ओल्ड मैन होता है वो थोड़ा शौक होते हुए जियान से बोलता है कि बच्चे आखिर तुम हो कौन। और अब उस ओल्ड मैन की बातों को सुनकर जो जियान होता है वो थोड़ा स्टाइल मारते हुए ओल्ड मैन से बोलता है कि मैं एक रियल पर्सन हूँ जो कि कैनियन माउंटेन से है। और अब जियान की बातों को सुनकर वो जो ओल्ड मैन होता है उसका पारा 7वें आसमान पर चला जाता है और वो जियान से बोलता है कि अजी घंटे का रियल पर्सन, अगर तुम रियल पर्सन हो तो फिर क्या मैं ये कोई मजाक हूँ, मुझसे ये बेफालतू की मजाक करना बंद करो और चुपचाप मुझे बताओ कि तुम कौन हो। और उस ओल्ड मैन को इतना गुस्से में देखकर जो जियान होता है वो उससे हंसते हुए बोलता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सच में सीरियस हो गए। और अब जो ओल्ड मैन होता है वो भी थोड़ा स्टाइल मारते हुए जियान से बोलता है कि बच्चे, मैं केवल तुम्हारा यहाँ पे टेस्ट लेने के लिए आया था, क्योंकि अगर मैं चाहता तो मैं उस स्नेक को बहुत ही आसानी से खत्म कर सकता था, मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा एबिलिटी है, इसीलिए मैंने उस स्नेक को कुछ भी नहीं किया। तुम शायद मेरे बारे में नहीं जानते होगे, मैं एक बहुत ही फेमस पर्सन हूँ और हर कोई मेरी बहुत ही ज्यादा इज्जत करता है और हर कोई ये चाहता है कि मैं उसे अपना डिसाइपल बनाऊं, लेकिन मैं तुम्हारी एबिलिटी से काफी खुश हुआ हूँ, लेकिन अभी भी तुम्हारी एबिलिटी में थोड़ी कमी है और अगर तुम चाहो तो मेरे डिसाइपल बन सकते हो, जिसके बाद मैं तुम्हें बहुत ही पावरफुल बना सकता हूँ, लेकिन मेरी केवल एक ही शर्त होगी, तुम्हें मुझे वो हर्फ देना होगा। और उस ओल्ड मैन की बातों को सुनने के बाद जो जियान होता है वो उससे बोलता है कि लंबी लंबी फेंकना बंद करो, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था जब वो स्नेक आया था तो तुम किस तरह से भाग रहे थे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बस वो ग्रास चाहिए जो कि अभी मेरे पास है, लेकिन तुम भूल जाओ कि मैं वो तुम्हें ग्रास देने वाला हूँ। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है, जो देखकर ओल्ड मैन काफी शौक होते हुए बोलता है कि आखिर वो बच्चा कौन था और वो एकदम से यहाँ से गायब कैसे हो गया। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलता ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।